इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आजकल हर घर में आपको मॉडर्न इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखने को मिलेंगे। मिक्सर से लेके वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, टीवीज़, स्पीकर्स एंड व्हाट नॉट। बट क्या आप जानते हैं कि इन सभी अप्लायंसेस का वास्तु से क्या लेना देना है? किस डायरेक्शन में आपका कौन सा अप्लायंस होना चाहिए और किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ अप्लायंस आपको कैसा रिजल्ट देता है? देखिए, बहुत से क्लाइंट मुझसे सवाल करते हैं कि हमें वॉशिंग मशीन कहाँ रखनी चाहिए, किचन में मिक्सर्स, ग्राइंडर्स कहाँ रखने चाहिए। देखिए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने से पहले हमको एक अप्लायंस की वर्किंग, वो क्या चीज़ को दर्शाता है, व्हाट इज़ दी सबकॉन्शियस और दी कॉग्निटिव एक्टिविटी जो वो अप्लायंस आपको शो करता है। सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंग मशीन से। वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन इज़ चर्निंग। तो वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सभी चर्निंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राइंडिंग एंड चर्निंग। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके घर पे वॉशिंग मशीन रख दें, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स रख दें किचन में, तो क्या होगा? योर ब्रेन, योर थिंकिंग, योर माइंडसेट विल गो हेवाय। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंग्जाइटी, हर टाइम ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। स्पेशली आपके घर में जो एल्डर्स जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है, वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन को कभी भी जल तत्व समझकर उसको नॉर्थ ईस्ट में रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप एक अप्लायंस का गुणधर्म तो देखो, उसकी कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन तो देखो। इट रिप्रेजेंट्स ग्राइंडिंग, चर्निंग। तो वॉशिंग मशीन, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, इन सब के लिए डायरेक्शन अच्छी है NNW, NW और साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पे ग्राइंडिंग से रिलेटेड अप्लायंसेस आप रख सकते हैं। यही अप्लायंसेस अगर आप ईस्ट में रख दें, आपकी सोशल एसोसिएशंस, आपके आस पड़ोस बहुत ख़राब हो जाएंगे। किसी भी घर में अगर आप देखना ईस्ट में वॉशिंग मशीन है, मिक्सर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, वो इंसान अपनी सोसाइटी में बहुत झगड़ालू या लड़ाई करने वाला इंसान बन सकता है। छोटी छोटी चीज़ों पे आपकी गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, वहाँ क्यों खड़ी है, स्कूटर ऐसे नहीं खड़ा हो, वैसे नहीं खड़ा हो, अपने डॉग को हमारे घर के सामने मत लेके आओ, आपकी गाड़ी 4 इंच आगे पार्क करो, पीछे पार्क करो। इस प्रकार के लोगों का जो ईस्ट होता है, सोशल एसोसिएशंस होते हैं, वहाँ पे बहुत टेंशन होती है उन घर में। इसी प्रकार अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लाइब्रेरी बना देता है या अपनी पढ़ने की किताबें, बुक्स रख देता है, तो उसका माइंडसेट इस तरह हो जाता है कि कोई भी बात, कोई भी कॉन्वर्सेशन में वो इंसान ढूंढेगा कि इसका बेस क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, क्या एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसके आसपास ये सारी कॉन्वर्सेशन घूम रही है। उसको लोगों से, उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो बोलेगा इंसान कि मुझे एक पॉइंट पर आओ, व्हाट इज़ द पॉइंट बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट। इस तरह का माइंडसेट बन जाता है अगर नॉर्थ में आपके लाइब्रेरी या बुक्स आ जाए। ड्राइंग रूम, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस फॉर द ड्राइंग रूम इज़ नॉर्थ ईस्ट। आप देखना कहीं पर भी, किसी के भी घर पे नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम या लिविंग रूम होता है, वहाँ पर जाके लोग एक ही बात बोलते हैं कि यार तेरे घर पे आके मज़ा आ गया। मन ही तेरे घर पे आके लगता है, मन ही नहीं करता कि हम कभी यहाँ से जाएं। जितने भी 5 स्टार होटल्स होते हैं जहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स, बैंक्वेट्स हमेशा मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी पे रहते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, इन जैसी जगहों पे आप नोटिस करना हमेशा उनके पार्टी हॉल्स, मीटिंग रूम्स, बैंक्वेट्स नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। और जिन जिन होटल्स की भी ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, वहाँ पर मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 100% रहती है और सभी टाइम रहती है, चाहे वो ऑफ सीज़न है, चाहे वो ऑन सीज़न है। इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड फैक्ट। बैक टू द अप्लायंसेस, आगे बढ़ते हैं। फ्रिज, लेडीज एंड जेंटलमैन, काफ़ी लोग फ्रिज को भी जल तत्व, वाटर एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर देखो, जब आप एक फ्रिज के पास खड़ते हो, इट एलिमिनेट्स अ लॉट ऑफ हीट। एक फ्रिज के पीछे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी मैकेनिज्म होता है, इट एलिमिनेट्स अ लॉट ऑफ हीट आउट ऑफ इट। तो इसीलिए फ्रिज को जल तत्व के साथ जोड़ना और उसको नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में रखना बिल्कुल गलत बात है।
फ्रिज अगर आप रखना चाहते हैं उसको नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं फ्रिज को। दीज आर द बेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर द फ्रिज। किचन में बात करते हैं, माइक्रोवेव, ओवन, हीटर, स्टोव, एवरीथिंग जो कि प्रॉपर अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, उसे भी आप साउथ में, साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में रखें, विच इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर ऑल दीज। आगे बढ़ते हैं, डिश वॉशर। आजकल बहुत से लोगों के घर में डिश वॉशर भी देखने को मिलता है, बहुत से लोग डिश वॉशर्स लेते हैं। डिश वॉशर के लिए भी जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो नॉर्थ वेस्ट है। चाहे वो जल तत्व है, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट इट स्टिल रिप्रेजेंट्स चर्निंग, तो उसको नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में रखना ही बेस्ट माना जाता है। आगे चलते हैं, टीवी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप पुराने ज़माने के लोगों से पूछें कि टीवी कहाँ पे रखा जाता है, वो हमेशा आपको बोलेंगे कि इसको साउथ में रखा जाता है या साउथ ईस्ट में रखा जाता है, विच इज़ वेरी बैड। साउथ और साउथ ईस्ट में पुराने ज़माने के टीवी जो बहुत बड़े होते थे, जिनमें हीटिंग मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा होता था, उसमें आप अगर उसकी वर्किंग के ऊपर स्टडी करेंगे तो उसके अंदर एक हीट एलिमेंट था, जब वो जनरेट होता था तो उसके थ्रू पिक्चर्स बनती थी, उसको साउथ या साउथ ईस्ट में रखा जाता था। बट आज वेयर वी हैव ओलेड टीवीज़, प्लाज्मा टीवीज़, जिसमें कोई भी हीटिंग मैकेनिज़्म यूज़ नहीं होता, उनको हमेशा ईस्ट या नॉर्थ में रखना चाहिए। अगर आप ईस्ट या नॉर्थ में नहीं रख सकते तो वेस्ट इज़ ऑल्सो द सेकेंड बेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग योर टेलीविजन्स इनसाइड योर हाउस। आई होप इसमें मैंने मैक्सिमम अप्लायंसेस कवर किए हों। अगर मेरे से कोई अप्लायंस छूट गया हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आप जानना चाहते हैं कौन सा अप्लायंस और किस डायरेक्शन में रखा जा सकता है। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।